हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज बात करेंगे जेकेएसएसबी की मोस्ट रेप्यूटेड जॉब के बारे में। तो कौन सी है जी जेकेएसएसबी की मोस्ट रेप्यूटेड जॉब, सबको पता होगा। तो वो है आपकी नायब तहसीलदार की पोस्ट। तो इसके बारे में आज पूरी स्ट्रेटजी बात करेंगे, आने वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कब इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह की ये पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरे नंबर पे ये बात करेंगे कि क्यों ये जो है जेकेएसएसबी की मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट है, इसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे कि वाई एनटी पोस्ट इज़ मोस्ट रेप्यूटेड इन ऑफ जेकेएसएसबी पोस्ट। तो जितनी भी जेकेएसएसबी की पोस्ट हैं उनमें से नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है वो मोस्ट रेप्यूटेड क्यों है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जो है वो बात हम करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं गाइस, तो सबसे पहले आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको जो है हम एनटी के लिए जो है स्टडी मटेरियल के साथ साथ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, क्योंकि एनटी की पोस्ट जो है वो निकलने वाली है। तो इसके ऊपर आज पूरा जो है हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किन किन सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में भी, और क्यों ये जो है जेकेएसएसबी की मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट है, इसके कंपैरिजन में कोई और पोस्ट नहीं आती है, इसके बारे में भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नायब तहसीलदार की अगर बात करें तो यही चीज़ मैं आपको पहले समझाऊंगा कि क्यों ये जेकेएसएसबी की मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो बाकी भी लेवल 6 की पोस्ट है, जैसे आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर है वो भी लेवल 6 है, उसके साथ साथ आपका जेकेपी सब इंस्पेक्टर है वो भी लेवल 6 है। उसके बाद अगर बात करें स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट आती है वो भी लेवल 6 पे है, आपकी जेई की पोस्ट है वो भी लेवल 6 पे है। तो बहुत सारी और भी पोस्टें लेवल 6 पे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी नायब तहसीलदार एनटी जो है वो मोस्ट रेप्यूटेड पोस्ट है, मोस्ट सबसे जो है वो टॉप की पोस्ट अगर मैं कहूँगा तो वो जेकेएसएसबी की एनटी है। क्यों है वो आगे आपको पता लगेगा। बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी लेवल 6 के हिसाब से जो है वो 60K के अराउंड जो है आपको सैलरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 60K के अराउंड आपको सैलरी जो है एनटी की पोस्ट में स्टार्टिंग सैलरी, जिसमें आपकी बेसिक 35,600 और उसके साथ अलाउंसेस को अगर सभी को ऐड कर दिया जाए, जिसमें आपका डीए टीए मेडिकल अलाउंस लगा के आपका जो है 60K के प्लस ही आपकी सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। अब प्रमोशन की बात करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रमोशन जो है किस तरह से होती है, ये चीज़ जो है आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट को जो है बाकी पोस्ट से अलग कर देती है। अगर बात करें प्रमोशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नायब तहसीलदार जब आप एज ए ज्वाइन करते हो, सपोज़ आप नायब तहसीलदार ज्वाइन करते हो तो अगले 7 से 8 साल में आपको पहली प्रमोशन मिलती है, 8 साल में पहली प्रमोशन मिलेगी और आप तहसीलदार की पोस्ट पे जो है वो जाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपको जो है एक और मिलेगी 8 से 10 साल के अंदर, जिसमें आपको जो है नेक्स्ट प्रमोशन एज ए एसडीएम मिल जाएगी। तो एसडीएम की पोस्ट तक आप जो है वो यकीनन जाओगे। उसके बाद अगर आपकी एज कम है तो आपको एक आध प्रमोशन और मिल सकती है, लेकिन एसडीएम तक आपके चांसेस जो है वो जाने के काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सपोज़ जो है 28 साल की उम्र में जो है एज ए नायब तहसीलदार एनटी ज्वाइन करते हो तो 36 से 38 साल की उम्र में आप जो है तहसीलदार की पोस्ट पे पहुंचोगे और उसके बाद 46 टू 48 ईयर्स की एज में आप जो है एसडीएम के पद पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से प्रमोशन आपको मिलेगी। और अगर आप 22 साल की उम्र में जो है एनटी की पोस्ट को क्वालिफाई कर देते हो तो उस तरह से आपको जो है एक आध प्रमोशन जो है एसडीएम से ऊपर भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जो है एक तरह की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। बाकी जेकेएसएसबी की आप कोई भी पोस्ट जो है वो ले लो, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। पावर इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रेपुटेशन अच्छा आपको देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, पावर आपको अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में एनटी की भी अच्छी खासी पावर है, जिसको जो है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो मैजिस्ट्रेट होंगे आप, उसके बाद जो है आप तहसीलदार बन जाओगे, जिसमें आपको 7 से 8 साल में तहसीलदार बनोगे तो आपको गवर्नमेंट व्हीकल भी जो है वो मिल जाएगी। समझ लो कि एनटी की पोस्ट पे जाने के बाद 7 से 8 साल में जब आप जो है तहसीलदार पे प्रमोट होगे तो आपको एक गवर्नमेंट व्हीकल भी जो है वो मिलेगी। तो गवर्नमेंट गाड़ी जो भी तहसीलदार को मिलती है वो आपको भी जो है वो देखने को मिलेगी 7 से 8 साल में। और उसके बाद तहसीलदार की पावर, एसडीएम की पावर किस तरह की होती है वो सब आपको पता है, तो इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी जितनी भी जेकेएसएसबी की जॉब हैं वो कोई भी जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप एज़ कम्पेयर टू नायब तहसीलदार। बाकी आप कोई भी पोस्ट ले लो, इस तरह की इतने
ऊंचे पद पर आप जो है बाकी में नहीं पहुंचोगे। सपोज़ बाकियों का ही आप कंपैरिजन कर लो, जैसे एसआई में आप जो है इंस्पेक्टर होंगे, उसके बाद डीवाईएसपी तक आप जो है बड़ी हद पहुंचोगे। आजकल इतने एसआई लग गए हैं तो डीवाईएसपी भी कुछ नहीं पहुंचेंगे, मुझे लगता है कुछ इंस्पेक्टर ही रिटायर हो जाएंगे। तो कुछ जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको डीवाईएसपी तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो अगर बात करें आपकी इस तरह की, तो नायब तहसीलदार से आप तहसीलदार हो, तहसीलदार के बाद एसडीएम तक यहाँ पर पहुँचने के आपके फुल चांसेस हैं रिटायरमेंट तक। और आपको खुद पता है कि एसडीएम किस लेवल की पोस्ट जो है वो होती है। तो बाकी पोस्ट में आपका जो है प्रमोशन का जो है इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा बाकी पोस्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन कब आई जी? तो आपको बता दें कि जेकेएसएसबी का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है न्यू रिजर्वेशन रूल्स जो हैं वो जेकेएसएसबी में आउट किए गए हैं। और रिजर्वेशन रूल्स जब नए आए हैं तो उनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जितनी भी पोस्ट जेकेएसएसबी के पास थी वो सारी जो है दोबारा से जीएडी को दे दी गई है। और जीएडी को जो है दोबारा से रिजर्वेशन रूल जो इम्प्लीमेंट करने हैं उनके लिए जो है जीएडी को दोबारा से रेफ़र कर दी गई हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 मंथ जो है वो लग सकते हैं आपकी जो है नोटिफिकेशन इसकी आने में। लेकिन ये 1 से 2 मंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि पोस्टें जो आउट होने वाली हैं वो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन सिर्फ 60 के अराउंड पोस्टें हैं। और 60 पोस्टों के लिए कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। अभी हमने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो है वो रिज़ल्ट देखा था, जिसमें 100 से ऊपर जो है लगभग 87 बच्चे जो थे 100 से ऊपर थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसी तरह का पेपर जो है वो देखने को मिलता है तो लगभग 100 से ऊपर ही कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको। अगर इस तरह का पेपर आपको इसी तरह का पेपर जो है अगर पेपर आ गया, थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा तो मे भी 2-3 नंबर नीचे चला जाए, लेकिन आपको टारगेट यही लेके चलना पड़ेगा कि किस तरह से 100 प्लस स्कोर जो है जेकेएसएसबी के पेपर्स में मेरा जो है वो देखने को मिलेगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। इसके अगर फेज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका रिटन एग्ज़ाम देना है। रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको लगाने हैं और उसके बाद प्लस आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। बाकी अगर बात करेंगे प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, तो इस वक्त अगर मैं बात करूं आपको एट प्रेजेंट अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, सिलेबस का कोई पता नहीं है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन इसकी आउट नहीं होती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जेकेएस प्रीलिम्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अगर जेकेएस प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखें तो वो कहीं ना कहीं मैच होता है आपके नायब तहसीलदार के ओल्ड सिलेबस से, जिसमें आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ जो है आता है। और सीसैट में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन भी कवर होता है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगा कि आप जो है जेकेएस के प्रीलिम्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं कवर अप जो है हो जाएगा। तो अगर आप जो है टारगेट अच्छे तरीके से करते हैं जेकेएस प्रीलिम्स को, तो आपका नायब तहसीलदार का सिलेबस जो है मैं गारंटी देता हूं कि आपका 80 to 90% ख़त्म हो जाएगा। और जो माइन्यूट टॉपिक्स होंगे जो बचेंगे वो आप नोटिफिकेशन आउट होने के बाद भी जो है वो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा कि सिर्फ पढ़ने से आपका जो है एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप एनटी की पोस्ट को जो है क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि साथ साथ में आप जो है पेपर एग्जीक्यूट करना पेपर में बड़ी बात होती है। पढ़ाई सभी करके जाते हैं, लेकिन पेपर को कौन कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्जीक्यूट करके जाता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो पेपर एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर एग्जीक्यूशन हमें कौन सिखाता है? वो सिखाते हैं हमें मॉक टेस्ट। तो जितने मॉक टेस्ट हम लगाएंगे उतना अच्छा पेपर में हम पेपर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे एक्चुअल पेपर वाले दिन। तो इसलिए मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉक टेस्ट आपके। तो मॉक टेस्ट जितने हो सका उतने आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए लगाएं। और बाकी 60 जब सिर्फ पोस्टें ही 60 हैं तो यहाँ पे आपका लक भी जो है वो बहुत ज़्यादा, मेहनत तो सबसे पहले है और उसके बाद आपका लक भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत सबसे पहले, तो आपको हार्ड वर्क इसके लिए काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पोस्ट पे जो है वो पहुँच सकते हो। तो बाकी जो भी मेरी तरफ से था वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ साथ में आप मेरे साथ भी जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई डिस्कशन, कोई गाइडलाइन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।